हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं कोमल, आपकी मैथ्स टीचर, बैक टू बेसिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी द फिश टेल चैप्टर की सेकंड क्लास। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा था, जिसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट सेकंड क्लास, जिसमें हम हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबने देखा होगा इस चैप्टर के अंदर सबसे स्टार्टिंग में दो बहुत छोटी छोटी सी पोएम है। पहले हम उन पोएम को रीड करते हैं और देखते हैं कि उस पोएम में क्या है। तो देखिए, डीप अंडर द सी सी अ लवली कलर्ड फिश। डीप अंडर द सी, समुद्र की गहराई में, मतलब जो समुद्र है उसके सबसे नीचे गहराई के अंदर सी अ लवली कलर्ड फिश, वहां पे क्या है, बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल फिश है। स्विमिंग पीसफुली, और जो स्विम कर रही है बहुत ही पीसफुली। समुद्र के अंदर गहराई में बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल फिश क्या कर रही है, स्विम कर रही है बहुत ही पीसफुली। ठीक है, अब फर्स्ट हम देखते हैं पीसफुली का मीनिंग क्या है हमारा, शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो जो मछलियां हैं वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समुद्र की गहराई में स्विम कर रही है, तैर रही है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और आती है हमारी सी एंड सी। ये हमारे दो वर्ड है जिनको प्रोनाउंसिएशन करने में दोनों के दोनों क्या है, सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है दोनों का, डिफरेंट मीनिंग है। SEAC SEEC, तो दोनों का जब हम रीड कर रहे हैं तो दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे पढ़ने में, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो एकदम डिफरेंट है। तो कैसे, SEAC जो है वो रिलेट कर रहा है हमारा किससे, वाटर से। ठीक है, एंड SEE किससे, वॉच। अब वॉच भी दो तरह का होता है, एक होती है हमारी पहनने वाली वॉच और एक होता है हमारा देखने वाली वॉच। लेकिन यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो देखने वाली वॉच है उसको वॉच। ठीक है, वाटर मीन्स जो सी है उसका मीनिंग क्या है, समुद्र। और जो ये वाला वॉच है जिसको सी हम पढ़ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, देखना। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, जो मछलियां हैं वो समुद्र की गहराई में, जो बहुत प्यारी प्यारी कलरफुल फिश है वो समुद्र की गहराई में क्या कर रही है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से स्विम कर रही है। ठीक है, एक चीज हमने क्या देखा, पीसफुली का मीनिंग क्या है, शांतिपूर्ण। एंड सी के बीच में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, हमने देखा इन दोनों का मीनिंग क्या है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन इज कॉल्ड हाइको। जो ये 3 लाइन की पोएम है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइको बोलते हैं। ठीक है, सच पोएम अबाउट नेचर आर जो ये पोएम है हमारी वो किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। ठीक है, प्रकृति में हमारी हर एक वो चीज आती है जो हम देख सकते हैं, जो लिविंग है, पेड़ पौधे, ह्यूमन, एनिमल्स, जो फिश है वो सब किस में आते हैं, नेचर में आते हैं। ठीक है, आर पॉपुलर इन जापान, और ये कहाँ पे पॉपुलर है, जापान में। तो हमने क्या देखा, जो हमारी पोएम है, जो ये 3 लाइन की पोएम है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइकू बोलते हैं। एंड ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नेचर। ओके, और ये कहां पर पॉपुलर है, ये पॉपुलर है हमारी जापान में। क्लियर है इतना। तो अब हम आते हैं आगे। देयर इज अनदर हाइको, तो हमारे पास क्या है, एक और हाइको है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, द लेक calm smooth still, a fish jump up and return, ripples shake the lake. ओके, तो देखिए ये हाइको हमारी क्या कहती है, द लेक, जो लेक है वो क्या है, काम है, क्या है, शांत है। स्मूथ, स्टिल है। स्मूथ में जो लेक जिसमें लहरें ना आती हो, जो बिल्कुल शांत हो, जिसके अंदर बिल्कुल भी लहरें ना आ रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्मूथ।
स्मूथ की कई सारे मीनिंग है, लेकिन हम यहाँ पे लेक की बात कर रहे हैं, तो लेक में लेक के अकॉर्डिंग स्मूथ का मीनिंग यही होता है कि जहाँ पे बिल्कुल भी लहरें ना आ रही हो, जहाँ का पानी बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो। ओके। स्टिल, स्टिल मीन्स क्या होता है? स्थिर। अ फिश जंप अप, जो फिश है वो क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जंप कर रही है। जैसे ये हमारा क्या हो गया है? लेक हो गया है, समुद्र हो गया है, और इसमें जो फिश है वो ऊपर की तरफ जंप कर रही है हमारी। ये हो गई हमारी फिश, और ये ऊपर आके जंप कर रही है और ये स्माइल कर रही है। ओके। एंड रिटर्न, और वो आप क्या कर रही है? वो रिटर्न कर रही है, और फिर से वो क्या जा रही है? पानी में। तो ये फिर से हमारी पानी में चली गई फिश। ठीक है। अ फिश जंप अप एंड रिटर्न, जो फिश है वो जंप कर रही है ऊपर की तरफ एंड रिटर्न, और फिर क्या कर रही है? वापस पानी में रिटर्न कर रही है। रिपेल्स शेक द लेक, जो रिपेल्स बन रहे हैं किसमें? लेक में। रिपेल्स क्या होते हैं? जो जब फिश हमारी ऊपर की तरफ आ रही, जो हमारा समुद्र है, जो हमारा लेक है, वो बिल्कुल शांत है। ठीक है। और जब उसमें से फिश ऊपर की तरफ आएगी और वापस उसके अंदर जंप रिटर्न कर जाएगी, तो वहां पे क्या बनेंगे? रिपेल्स बनेंगे। आप सबने देखा होगा, जब हम पानी के अंदर कोई पत्थर फेंक के मारते हैं या कुछ भी चीज एक शांत पानी के अंदर हम डाल देते हैं, तो उसमें क्या बन जाती है? लहरें बन जाती है। ठीक है। इस टाइप की लहरें आपने देखी भी होगी, ऐसे गोल 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 करके पानी जाता है। ठीक है। ऐसे जैसे हमने कोई भी चीज फेंकी पानी के अंदर, तो एकदम से पानी ऐसे उठेगा और फिर क्या बनेगी? लहरें बनेंगी। ठीक है। तो ये चीज बोलिए, रिपेल शेक द लेक। ठीक है। तो रिपेल्स क्या होते हैं? जब हम कोई चीज शांत पानी के अंदर डालते हैं और जो लहरें बनती है उसको क्या बोलते हैं? रिपेल्स। क्लियर है? तो आइए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीजें देखी है। फर्स्ट हमने एक 3 लाइंस की एक हाइको देखी है, जिसके अंदर हमने देखा कि जो समुद्र की गहराई में बहुत ही प्यारी प्यारी कलरफुल फिश क्या कर रही है? स्विम कर रही है, बहुत ही पीसफुली, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। और जहां पे हमने देखा सी एंड शी में क्या डिफरेंशिएट है? प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, बोलने में दोनों चीजें सेम आ रही है, लेकिन उन दोनों के मीनिंग क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। देन हमने देखा कि जो ये पोयम है इसको क्या बोलते हैं? हाइको बोलते हैं। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारी नेचर के ऊपर। और ये कहां पर पॉपुलर है? ये पॉपुलर है हमारे जापान में। देन हमें बोला देयर इज एन अनदर हाइको, एक और हाइको है, तो जिसको हमने रीड किया कि जो लेक है वो क्या है? एकदम काम है, स्मूथ है और स्टिल है, एकदम शांत है, जहां पे कोई बिल्कुल भी लहरें ना हो, और स्टिल मतलब स्थिर है वो, जिसमें क्या कर रही है? फिश ऊपर की तरफ जंप कर रही है और वापस रिटर्न कर रही है। जब फिश हमारी जंप करके रिटर्न कर रही है, तो वहां पे क्या बन रहे हैं? रिपेल्स बन रहे हैं। ठीक है। लहरें बन रही है। ओके। इतनी चीज क्लियर है आपको? अगर इतना क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमें बुक में बोला है, क्या आप भी फिश के ऊपर कोई एक पोएम बता सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं बता सकते। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, लेकिन ये तो क्या हो गई? हमारी हिंदी में पोएम हो गई, और हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो हमें तो कोई दूसरी पोएम ढूंढनी पड़ेगी। तो आप सब भी ढूंढिए, और मैं भी अपनी एक पोएम लिखती हूँ। आप सब अपनी अपनी पोएम लिखेंगे और मैं अपनी पोएम लिखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम लिखना। अब सब अपनी अपनी लिखेंगे, ठीक है? ये पोएम हमने लिखी है। रेनबो फिश स्विमिंग इन द सी, विल यू प्लीज शेयर स्केल विथ मी। तो जैसे मैंने अपनी एक पोएम लिखी, तो ऐसे सेम आप भी अपनी एक पोएम लिखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस किस ने पोएम लिखी है। ओके। नेक्स्ट हमें क्या बोला है? देयर आर सम ड्रॉइंग मेड बाय चिल्ड्रन। तो इस बुक के अंदर कुछ ड्रॉइंग बनी हुई है, जो किसने बनाई है? बच्चों ने बनाई है। जैसे लिखा है नम्रता क्लास 1, माया क्लास 4,
तो इन बच्चों ने क्या बनाई है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी कलरफुल फिश बनाई हुई है। नीचे एक पेंटिंग भी बनी हुई है, वो भी बहुत प्यारी सी बनी हुई है। तो आप सब भी अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। When you think of fish, what shape come to your mind? तो इसमें क्या बोला है कि जब आप फिश के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन सी इमेजेस आती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे माइंड में कौन सी इमेज आ रही है फिश के बारे में सोच के। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पहले एक फिश बनाते हैं जो हमारे माइंड में है, ठीक है। आप सब भी अपनी अपनी फिश बनाएंगे और बताएंगे कि आपकी फिश में कौन कौन सी शेप बन रही है। ओके, ये आई हो गई और ये एक स्माइली फिश हो गई, स्माइल करते हुए। ओके, ये हमने उसके विंग्स बना दिए और थोड़ा सा हम इसको एक डिजाइनर फिश कर देते हैं। ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। आप सब भी अपनी अपनी फिश बनाएंगे और मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस फिश से हमारी क्या क्या शेप बन रही है। तो ये हम जब फिश की टेल देख रहे हैं, ये क्या है हमारी फिश की टेल। तो कौन सी शेप आ रही है यहाँ पे, कौन सी शेप बन रही है हमारी, हार्ट की शेप बन रही है। और विंग से भी क्या बन रही है हमारी, हार्ट की शेप बन रही है। जब हम फिश की बॉडी को देख रहे हैं तो कौन सी शेप आ रही है, सिलेंड्रिकल। ओके, और कौन सी, जब हम फिश की आई के बारे में सोचते हैं तो कौन सी शेप बन रही है, सर्कल। क्लियर है। तो आप सब भी अपनी फिश बनाएंगे और अपनी फिश के जो पार्ट्स है, जो उसकी फिश की टेल है, बॉडी है, आई है और उसके विंग्स है, जैसे भी आपके माइंड में फिश हो उसकी पिक्चर बना के, उसकी इमेज बना के उसके पार्ट्स पे लिखेंगे कि वो किस टाइप की इमेज बन रही है। क्लियर है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और एक स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है एंड ये हमारा क्या है, स्क्वायर। इन दोनों का यूज करके हमें क्या बनानी है, हमें फिश बनानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम फिश। ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल से हमने बनाया फिश का फेस, ये हमने बनाई है आई और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए ये हमने उसका फेस बनाया। देन ट्रायंगल का यूज करके हमने क्या बनाई है, फिश की टेल एंड विंग्स। ये देखिए हमने किस किस का यूज करके, ट्रायंगल का एंड स्क्वायर का यूज करके हमने क्या बनाई है, एक ये प्यारी सी फिश बनाई है। आप सब बच्चे भी अपनी अपनी फिश बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे आप ट्रायंगल का, स्क्वायर का यूज करके अपनी फिश बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि हमसे पूछा गया है कि आप अपने आसपास कहाँ कहाँ पे फिश के डिजाइन देखते हैं, फिश की शेप बनी हुई देखते हैं। तो कहाँ कहाँ पर देखते हैं, आप सब भी सोच के बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगी। फर्स्ट हम कहाँ पर देखते हैं फिश के डिजाइन, पेंटिंग्स पर। हम सबके घर में पेंटिंग लगी होती है, किसी के घर में फिश की लगी होती है, किसी के घर में हॉर्स की लगी होती है, फ्लावर्स की होती है, एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जिसमें होते हैं उनकी पेंटिंग होती है। तो हम सबके घर में पेंटिंग में भी फिश होती है। ओके, सेकंड फिश का डिजाइन कहाँ पे बने होते हैं, और हमारे कपड़ों पर। सबके पास कोई ना कोई ऐसा एक कपड़ा जरूर होगा जिसपे उनके क्या बने होंगे, फिश के डिजाइन बने होंगे। थर्ड कहाँ पे होती है, आप सबने बहुत कुछ जगह पे ऐसे देखा होगा जहाँ पे किसी किसी के बाथरूम्स की जो टाइल होती है वो क्या होती है, फिश के डिजाइन की होती है। ऐसे हम बहुत सारी जगह पे फिश के डिजाइन्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम अपनी क्लास को यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस ना होए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।